जद भी कोई गुरमुख आत्मा संसार विच आउंदी है, उन्हां दे आउण दा मकसद जगत दे उत्ते भला करना हुंदा है। ऐसियां गुरमुख आत्मावां, पवित्र आत्मावां संसार दा भला करन वास्ते आउंदे हन। गुरबाणी दे विच भी फरमान है, जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन परोपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सारा जीवन अपना मनुखता दे भले वास्ते खर्च कर दिंदे हन। आप भावें दुख तकलीफां सहन कर लैन, पर दूजियां नूं सुख मिलना चाहिए। दूजियां नूं हर स्यों लैन मिलाए। खुद परमात्मा नाल जुड़े होंदे ने, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी परमात्मा नाल मिला लैंदे हन। आप जपै अवरह नाम जपावे। खुद भी जपते हन और दूजियां कोलों जपा के। ये उन्हां दा मूल मकसद होंदा है संसार ते आउण दा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब दे विच बड़ा सुंदर खुलासा किया है। महाराज कहंदे ने, साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साधु दे नाल, संतां महापुरुषां दे नाल रहन वाले सारे ही संसार सागर तो तर जाते हैं। इसे वास्ते शायद मस्कीन साहब जी ने दो पंक्तियां लिखियां सन कि चरागे राह बनेंगे एक दिन नक्शे कदम मेरे, अभी तो मैं गुमराह मालूम होता हूँ। जानते सानों कि अगे आने वाले समय विच मेरी कीती हुई मेहनत हज़ारां दे काम आने वाली है, अनगिनत लोकां दे। क्योंकि ऐसे संत महापुरुष जद चलते हैं तो फिर नवे रस्ते बनते ने, नवियां लीहां बनदियां हैं, नवे मार्ग बनते हैं। नवा रस्ता बनाना कोई आसान काम नहीं है। नवे रस्ते बनाने सड़कां बनदियां ना, तुसी देखो कितनी मेहनत होंदी है। पहले सारा सर्वे किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है, कितने पुल बनने ने, कितने ओवर ब्रिज बनने ने, कितने अंडरपास बनने ने, किहड़ियां किहड़ियां मुसीबतां आंदियां ने। किधरों मिट्टी पुट्टनी पैंदी है, किधरे मिट्टी पानी पैंदी है, करोड़ों रुपये खर्च होंदे ने, फिर किधरे जाके एक नवा रस्ता बनता है। लेकिन जब रस्ता बन जाता ना, फिर दुनिया कई सालों तक फिर उस रस्ते का लाहा प्राप्त करदियां हैं। अगर इस धरती ते बनाए हुए रस्ते का इतना लाभ हो सकता है, तो जिहड़े संत महापुरुष रस्ते बनाते हैं उहदे तो कितनी दुनिया लाभ प्राप्त कर सकती है, कितनी दुनिया। हालांकि ये रस्ते बनाने कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने महापुरुषों नूं, संतां नूं, भगतां नूं बड़े संघर्ष करने पैंदे हैं। आसान नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, बड़ा तप करना पैंदा है।
साधना करनी पैंदी है, तां जाके किधरे फिर नवां रस्ता बनदा है। और जद रस्ता बन जांदा ना, फिर लोग आसानी दे नाल उहदे उत्ते चल के अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, बड़ी आसानी दे नाल। फिर चलण वालियां नूं ते कोई तकलीफ नहीं ना होंदी, पर जिन्हां ने रस्ते बनाए हैं उन्हां नूं तो मेहनत बड़ी करनी पैंदी है। ऐसे संत महापुरुष अपना जीवन संघर्षमई जीवन जीण तो बाद जब संसार तो चले जाते हैं, एक रस्ता बना जाते हैं। हज़ारां ही संगतां फिर उन्हां रस्तियां दे उत्ते चलदियां हन। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जद कोई भगत संत सिमरन करदा है, बंदगी करदा है, नाम जपदा है, उहदी मेहनत दे नाल किसे एक परिवार दा नहीं, बल्कि उहदियां अपनियां 21 कुलां दा उद्धार हो जांदा वे। 21 कुलां दा। गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि हर जन परिवार साधार है, 21 कुली सब जगत छड़ाया। 21 कुली सब जगत छड़ावे, 21 कुलां दा उद्धार हो जांदा वे। 7 कुलां दादकियां दियां, 7 कुलां नानकियां दियां ते 7 कुलां उहदे सहुरियां दियां। 21 कुलां दा उद्धार हो जांदा वे जद कोई एक संत भगत नाम जपदा है, नाम बाणी दा प्रचार करदा है, जद 21 कुलां तक दा उद्धार हो जांदा वे। और सिर्फ 21 कुलां दा ही नहीं, गुरबाणी ते कहंदी है कि अनगिनत लाहा प्राप्त कर जाते हैं। भगत प्रहलाद ने भी जब सिमरन किया ना, तो महाराज की बाणी कहती है कि संत जना के हर जियो कारज सवारे, प्रहलाद जन के 21 कुल उधारे। उहदियां 21 कुलां दा उद्धार कर दिता है। जिस वक्त नरसिंह भगवान ने हरनाकश नूं हरनाकश नखे बिदारिया, सुरजन किए सनाथा। हरनाकश दा जदों वध कर दिता ना, नरसिंह भगवान खड़े सन सामने, प्रहलाद खड़ा है, छोटी जी उम्र है। भगवान ने आख्या भी प्रहलाद कुछ मंग लाए, साडा बिरद है भी असी अपने भगतां नूं कुछ ना कुछ दे के ही जाना हुंदा वे। असी प्रहलाद ने हथ जोड़े ने, कहंदा महाराज जी कृपा कीती है, वैसे तो तुसी आप आ गए हो, मेरा कुछ मंगण नूं जी नहीं करदा, पर तुसी आख्या मैं मंग लैना हाँ। भगवान ने आख्या हाँ मंग, की मंगदा है। प्रहलाद कहते ने महाराज भावें मेरा पिता हंकारी है, इन्हें बड़ा हंकार किया है, लोगों नूं दुख दिते हैं, तुहाडा शरीक बनया है, पर आखिर है तो मेरा पिता ही है ना। जे ये ना होंदा मेरा जन्म किस तरह होंदा, जे मेरा जन्म ना होंदा तो मैं तुहाडी प्राप्ति किवें करदा, मैं तुहाडी प्राप्ति ना करदा तो मेरी जीवन यात्रा समाप्त किवें होंदी। आखिर है तो मेरा पिता ही है ना, तुसी इसनूं बख्श दिओ। भगवान कहंदे ने प्रहलाद तू भी कमाल करना में, परमेश्वर दा जो नाम जपदा है उहदियां 21 कुलां दा आटोमैटिकली उद्धार हो जांदा वे। तू जरा देख ते सही, तेरा पिता भावें बड़ा दुष्ट सी, आपां गुरबाणी विच भी पढ़ने आ, हरनाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, पर वह भी बैकुंठ धाम नूं गया है। 21 कुलां दा उद्धार हो जांदा वे।
और सिर्फ एक ही कुल्ला ही नहीं, इत्थे ही बस नहीं है। गुरबाणी तो कहती है कि गुरमुख कोट उधारदा भाई दे नावे एक कणी। गुरमुख भगत संत जन परमेश्वर दा नाम जपण वाले एक नहीं, दो नहीं, एक परिवार नहीं, बल्कि इक्की कुल्ला भी नहीं, करोड़ों का उद्धार कर जाते हैं, करोड़ों का ही। गुरमुख कोट उधारदा भाई दे नावे एक कणी। नाम दे विच इतनी ताकत है, इतनी समर्था है परमेश्वर दे नाम दे विच। संत भगत जन संसार तो चले जाते हैं ना, उन्होंने बनाए हुए मार्ग ते चल के ते रहिंदी दुनिया तक लोग लाहा प्राप्त करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। भगत कबीर भी कहते हैं, कबीर सो मुख धन है जह मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो गराम। मस्कीन साहब जी दे नाल रहन वाले जिहड़े उन्हां दे नाल चल रहे हैं, उन्होंने तो लाहा प्राप्त किया ही है। जिन्हां ने अध्यात्मक लाहा लेना चाहया, वो अध्यात्मक दे मार्ग दे उत्ते अपनी मंजिल तक पहुँचे। जिन्हां वे दुनियावी तौर ते लाहा प्राप्त करना चाहया, उन्होंने दुनियावी बेअंत लाहा प्राप्त किया है। जिन्हां विचों कईयां नूं देशां विदेशां दे विच नामना प्राप्त होया, उन्हां दा नाम चल पिया, चंगी वो कमाई करन लग पे, घर परिवार वधिया ढंग नाल चलण लग पिया। कईयां नूं नौकरियां मिल गईयां देश विच, कईयां नूं विदेश विच, क्योंकि उन्हां दा उही मकसद सी। किसे नूं वीजे मिल गए बाहर आण जाण वास्ते, किसे नूं ग्रीन कार्ड मिल गए, उन्हां दा यही मकसद सी। कई उच्चे मुकाम ते पहुँच गए, कईयां नूं उच्चियां पदवियां मिल गईयां हन। मस्कीन जी दे नाल रहन वालियां ने तां लाहा प्राप्त कीता ही है, लेकिन उन्हां दे जाण तो बाद भी जिवें गुरबाणी कहंदी है ना कि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, वो कदी संसार तो मरदे नहीं हैं। उन्हां दे चलाए हुए रस्ते, उन्हां दे बनाए हुए मार्ग ते चल चल के लोकी लाहा प्राप्त करते रहते हैं। मस्कीन जी दे जाण तो बाद जिवें एक क्रांति जी आ गई सिख पंथ दे विच। किसी ने सोचिया भी नहीं सी कि एक कथावाचक दा इतना मान सम्मान हो सकदा वे। इतनी दुनिया नाल जुड़ी हुई, लखां लोकी पहुँचे सन अलवर समागम दे विच, और कथा नूं उन्होंने एक नया आयाम भी दिता। उन्होंने मेहनत बड़ी की, उन्होंने शेरो शायरी उर्दू फारसी दी, भाई गुरदास जी दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रमाण, सनातन मत दे धार्मिक ग्रंथां दे प्रमाण, कथा नूं एक नया रूप दिता। लोकां विच कथा सुनन दा एक शौक पैदा किया, ते मस्कीन साहब ने किया है। उन्हां दे जाण तो बाद जिवें एक क्रांति आ गई। हर बंदा जो इस मार्ग विच, इस लाइन विच आउणा चाहता सी ना, उहदी ख्वाहिश सी कि मैं भी कथावाचक बना। मैं 2005 तो पहले इतने कथावाचक नहीं सन मिलते, इतने नहीं सन कथावाचक। पर हुण देखो मस्कीन साहब जी दे जाण तो बाद कितने कथावाचक हो गए ने। मस्कीन जी दे जाण तो बाद भी कईयां ने मस्कीन जी दे दर्शाए हुए मार्ग ते चल के लाहा प्राप्त किया है। बहुत सारे ने, कोई गिनती नहीं उन्हां दी।
फिर कईयां ने मोढियां ते परने रखे, जिवें मस्कीन जी रखते सन। अखां बंद कर करके चूम चूम के कथा करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की बड़िया ने, बहुत सारे। लेकिन अफसोस इस गल का सी कि वो कदी मस्कीन जी नूं अपना उस्ताद नहीं सन मनदे जां अपना मार्गदर्शक नहीं सन मनदे। हालांकि संत महापुरुष तो यह रस्ता बना के जाते हैं भी अनेकों लोग इस तो लाहा प्राप्त करन, इहदे विच कोई शक नहीं है। पर मस्कीन ही बनने की कोशिश करना, मस्कीन कोई मोढे ते परना रख लेना या काली दस्तार बन लैनी या शेरो शायरी सुना लैनी या अखां बंद करके कथा करन दा नाम मस्कीन नहीं है। मस्कीन एक तपस्या दा नाम है, तपस्या दा। एवें नहीं कोई मस्कीन बन जाता है, एक तपस्या दा नाम है। पर मैं देख के हैरान होया भी लैक्चर मस्कीन साहब जी दे, मजमून मस्कीन साहब जी दे, स्टाइल कथा करन दा वो भी मस्कीन साहब जी दा। पर जद मैं उन्होंने पूछया ना भी क्या तुसी मस्कीन जी दे नाल रहे हो या मस्कीन जी नूं अपना आदर्श मनदे हो, साफ इनकार कर दिता। कहंदा असी मस्कीन जी नूं कदी सुनिया ही नहीं है, असी कदी नाल भी नहीं रहे हाँ, कदी सुनिया भी नहीं। लेकिन कथा तो पता लग जाता ना भी ये की बोलदा वे, ये कोई दुनिया तो कोई छुपया तो नहीं ना है। पर वो लोग भी हन जिहड़े अपने आप नूं मस्कीन जी दे नाल जुड़िया हुआ नहीं समझते, पर सारा कुछ मटेरियल जितना भी है वो सारा मस्कीन जी दा ही इस्तेमाल करके ते अज दुनिया दे विच चल रहे हन। इंज कह लो कि चंगा धन कमा रहे हन, नाम कमा रहे हन। मस्कीन जी दे जान तो बाद भी ऐसे भी हन। मेरे एक मित्र ने फरीदाबाद दे विच आनंद कुमार जी उन्हां दा नाम है, ये भी क्योंकि फरीदाबाद दे विच बहुत सारे मोने पंजाबी हन जिहड़े डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो आए हुए ने, बहुत सारे घर ने उत्थे हज़ारों की गिणती विच। उन्हां विचों ही एक हन, शेरो शायरी का बड़ा शौक रखते ने। मस्कीन साहब जी दे नाल बड़ा प्यार है उन्हां दा, बहुत प्यार सी। एक शेर किसी शायर दा सी, उन्हें तो किसी होर तरीके नाल लिखिया सी, पर असी दोनों ने मिल के इनू तोड़ फोड़ के कुछ उहदे विच होर ऐड कर दिता सी। ये सच्ची गल है, असी उस दे विच कुछ होर मिक्स कर दिता वे। बड़ियां सोहणियां पंक्तियां ने उस शायर दियां, कहंदा न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। मैं फिर दोहरा देना, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जद मैं शेर फेसबुक ते उत्ते संगतां दे नाल शेयर किया ना, जद पोस्ट किया, कईयां नूं इहदे अर्थ समझ नहीं आए, कुछ होर दा होर ही समझण लग पे सन। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। आफताब कहंदे ने सूरज नूं। बहुत सारे डीवे जगदे पे होण ते सूरज चढ़िया होवे, सूरज की रोशनी दे विच दीवियां दा बिल्कुल भी पता नहीं लगता है ये जलदा पिया कि नहीं जलदा पिया है। पर ज्यों ही सूरज डुब जाता है ना, डुब जाता है सूरज, दीवे चानना देण लग पैंदे हन।
ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾयद ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਾਂ। ਬਸ ऐसा ही कुछ होया कि मस्कीन जी दे संसार तो जाण तो बाद कई दीवियां ने समझ लिया भी शायद असी ही सूरज हाँ हुण असी सूरज हाँ। कईयां ने तो इत्थों तक भी कहा कि मस्कीन जी का घाटा जो है वो असी पूरा कर सकते हाँ, असी पूरा करांगे असी। हालांकि ये ना पूरा होने वाला घाटा ना तो कदी पूरा हो सकता है तो ना होवेगा, नहीं हो सकता है। बड़ा मुश्किल काम है। पर मस्कीन जी दे जाण तो बाद कई मस्कीन जी दे मार्ग ते चल के जां उन्हां दे लैक्चर कथावां सुन के इस मार्ग ते चल के ते उन्होंने कामयाबी हासिल की है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, उन्होंने दे बनाए हुए रस्तियां दे उत्ते चल के लोकी लाहा प्राप्त करते ने, कर रहे ने ते करते रहणगे। क्योंकि गुरमुख कोट उधारदा दे नावें एक कणी। अज ही सवेरे आस्ट्रेलिया तो फोन आया सी एक वीर दा, उहदा नाम रमनीक सिंह सिडनी तो। फोन करद्या ही शायद उसका गला भी भर आया। कहता ज्ञानी जी मैं तुहाडा धन्नवाद करन वास्ते तुहानूं फोन कीता वे। मैं कहा जी किस गल दा? कहता मैं मस्कीन जी नूं मिलिया नहीं हाँ, मैं कदी नहीं मिलिया, और मैं पहले केसां दी बेअदबी भी करदा सां, शराब भी पी लैंदा सां, गुरुद्वारा ते कदी असीं वेख्या ही नहीं सी भी गुरुद्वारा कित्थे हुंदा वे। कहंदा मस्कीन जी दी केवल इक्को ही कथा सुनी सी मैं पूरी, बस एक कथा। ये उन्हां दे जाण तो बाद दी गल है। सिर्फ इक्को ही कथा सुनी है। कहंदा हुण मैं केसाधारी हाँ, अमृत छकिया होया 2 घंटे रोज़ मैं और मेरा सारा परिवार अमृत वेले असी नितनेम करते हाँ, सिमरन करते हाँ, गुरुद्वारे जाके सेवा करने हाँ, सत संगत दे विच हाजरियां भरते हाँ असी। कहंदा बस इक्को ही कथा सुनी सी मस्कीन जी दी, और मैं कदी मिलिया नहीं मस्कीन जी नूं। तुसी जो कथा कीती है ना, कहंदा मैं सुनदा पिया तुहाडे कोलों कथा, मैनूं इंज लग्या जिवें मैं मस्कीन जी दा सारा जीवन अखी वेख लिया वे। ये उस सज्जण दे बोल सन। कहंदा मैं तुहाडा धन्नवाद करन वास्ते मेरा पूरा परिवार तुहाडा धन्नवाद करदा पिया वे। अज दी गल है, सवेर दी गल है। उन्हें फोन कीता सी। उन्हां दे जाण तो बाद भी, क्योंकि गुरमुख कोट उधारदा पाई दे नावें एक कणी। दास भी मस्कीन जी नूं कदी मिलिया नहीं है, कदी उन्हां दे प्रतख दर्शन नहीं कीते, लेकिन टीवी ते उन्हां नूं सुणदे हुंदे सा। और इच्छा बड़ी हुंदी सी भी एक बारी मिलना जरूर है, एक बारी मिलना जरूर है उन्होंने। लेकिन कुछ मजबूरियां कह लो बई नहीं मिल सके। अचानक जद 18 फरवरी नूं उन्हां दे संसार तो चले जाण दी जद खबर आई टीवी दे उत्ते, बड़ा ही मन नूं झटका लगा। फिर बहुत दुख लगा। कमकार जो मैं करदा सा, अपना कमकार मैं समेट के दुकान अपनी बंद कर दी ते टीवी के सामने बैठ गया। मैं यही समझ लो कि 3 दिन मैं टीवी के सामने ही बैठा रहा, क्योंकि सारा दिन वो शब्द चलते रहते सन और मस्कीन जी दे बार बार सीन दिखाते सन। हज़ारां संगतां आ रही हैं, रागी शब्द पढ़ रहे हैं। जिस वेले शब्द चलता सी ना, सज्जण मेरे रंगले जाए सुते जीरान, मन तड़फ उठता सी देखण वास्ते भी मस्कीन जी को जाना चाहिए है। बहुत इस तरह लगा जिमें कोई सारा मेरा ही नुकसान होया वे।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪੁਰ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤ ਈਦਾਂ ਦੀ ਮੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਲਰਾ ਪਾਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਾਂ USA ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੋਟੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਤੱਕ, ਮੋੜਕ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਝਾਲਾਵਾੜ, ਚਾਲਰਾ ਪਾਟਨ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅਲਵਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੈਂ ਅਲਵਰ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਲਸੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। 5 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਕੋਟਾ ਅਗਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ 'ਤੇ, ਜੈਕਟ ਪਾਈ, ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਚਾਲਰਾ ਪਾਟਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਰ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜੈਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਕੋਟਾ। ਇਹ ਗੱਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।
नाल ही मस्या सी तो मैं भी कोटे गया होया सां। सोचिया चलो रात दा दीवान सरवण करके चलांगे। हालांकि मैं गौर साहब नूं जाणदा नहीं सा मैं, लेकिन मैनू इतना जरूर पता सी क्योंकि समागम जिहड़ा लास्ट समागम वेख्या सी कि मस्कीन साहब जी दी प्रचार वहीर नूं चलाण दी जिम्मेदारी उन्हां दे किसी विद्यार्थी नूं दित्ती है। नाम मैनू याद नहीं सी बिल्कुल भी। असी बाहर खड़े सां, सड़क दे अंदर दीवान चलदा पिया सी, बड़ा वड्डा पंडाल लगांदे हन। सरदार जतिंदर मोहन सिंह जी प्रधान हुंदे ने। गौर साहब ने जद कथा की तो जिवें एक खिच पई। मैं अंदर जाके वेख्या गौर जी कथा कर रहे सन। 2-3 वारी उन्होंने मस्कीन जी का जिक्र किया अपनी कथा दे विच। मैं बहुत प्रभावित होया। अगले दिन फिर मैं जाके, हालांकि मैं वापस रात नूं आउणा सी घर, फिर मैं उत्थे रुक गया। सवेरे फिर गौर साहब नूं मैं कमरे विच जाके मिलिया। भाई अमरीक सिंह जी जख्मी भी उत्थे बैठे हुए सन, कुछ होर सज्जण भी सन जिहड़े मिलण आए हुए सन। मैं गौर साहब नूं जाके आख्या भी मैं कथा सिखणी है और मैं मस्कीन जी नूं अपना उस्ताद बनाया, तुसी मेरी हैल्प करो। क्योंकि मैनू ये भी पता लग गया सी भी ये वही ने जिन्हां नूं मस्कीन जी दी प्रचार वहीर चलाण दी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें आख्या भी हुण इत्थे तां दीवान की समाप्ति तो बाद मैं चला जाना है, तो इंज कर कि मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लै ते अलवर समागम ते आ जा। नवंबर का महीना सी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के समागम दे विच 1, 2, 3 मार्च 2007 नूं गौर साहब ने आख्या भी तू अलवर आ जावीं उत्थे। मैं बड़ी बेसबरी दे नाल इंतज़ार करन लग पिया कि कदों समा आएगा तो मैं अलवर जावांगा, अपने मुरशद दे स्थान ते मैं मत्था टेकना। बड़ी मन में खिच सी, शरदा सी, प्यार सी। समा बीतदा गया और दिन आ गया 28 फरवरी नूं 2007 नूं मैं इत्थों रात दी बस विच बैठ के सवेरे जयपुर पहुंचिया। उत्थों बस चेंज की तो फिर अलवर पहुंचिया। मैं पुछदा पुछांदा समागम स्थान ते पहुंच गया। समागम स्थान ते मैनू कोई जानदा नहीं सी, मैं पहली बारी गया उत्थे। और मैं इस तरह की दस्तार भी नहीं सा सजांदा, गोल दस्तार बंदा सा मैं चिट्टे रंग दी। कईयां कोलों मैं पुछया भी मैं आया तो मैनू रहन वास्ते जगह कित्थों मिलेगी, कौन देगा। किसी ने दसिया भी वो जो गुरुद्वारे दे बाहर बैठे हैं अविनाशी सिंह जी, मेछी वीर जी, वो सारा इंतजाम करते हैं। मैं उन्होंने कोल पहुँचिया, उन्होंने मैनू स्कूल दे विच जगह दी, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल विच। उत्थे उन्होंने मैनू एक चिट्ठी लिख दी, ये जाके उत्थे दे दें, तैनू टिकाणा मिल जाएगा। 3 दिन मैं उत्थे समागम दे विच बहुत आनंद लिया। मैं गौर साहब भी मिले, 3 हाज़रियाँ भी भरियाँ। मैं रोज़ एक हाज़री भी मिलती सी। काफ़ी लोग संगत जेड़े रंगिया हुई रूहां सन, उन्हां दे दर्शन किए, मन बड़ा खुश होया। मैं अरदास की सच्चे पातशाह अज तो इंज लगता जिवें मस्कीन जी मिल गए हैं मैनू। मैं बड़ा खुश होया। गौर साहब ने आख्या भी तू साडे नाल चलेंगा। मैं आख्या जी जरूर चलांगा। उन्होंने 29, 30, 31 मार्च जो रतलाम तो समागम शुरू होंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ आख्या भी तू नाल चलना है उत्थे। फिर मैं रतलाम पहुँच गया। सारा मस्कीन जी का जो वहीर सी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं मिलिया। सब ने मेरे नाल बहुत प्यार किया। इंज लगता सी जिवें सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वरत के मस्कीन साहब जी मैनू असीसां दे रहे हैं, मस्कीन जी मेरे ते कृपा कर रहे हैं। बस इंज समझ लो कि मस्कीन जी भावें शरीर करके
संसार तो चले गए सन, पर फिर भी अज ऐसा महसूस होता है कि मस्कीन जी किधरे गए नहीं हैं, वो हमेशा नाल हैं वो। और दास ने फिर उस दिन तो बाद फिर पिछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जिमें हर मार्ग ते मस्कीन जी नाल जिमें मैनू मार्गदर्शन कर रहे हैं मस्कीन जी, बड़ी उन्हां दी किरपा है। इस वास्ते ही कहना पैंदा है कि जिहड़े रब दे प्यारे होंदे ने वो कदी संसार तो जाते नहीं हैं, शरीर भावें उन्हां दे चले जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। इस तरह दास उन्हां दे जाण तो बाद मस्कीन जी दे नाल जुड़िया और अज सतगुरां ने बड़ी मेहर की है दास दे उत्ते। अरदास से सच्चे पातशाह मेरे ते मेहर करी रखन। भावें मैं मस्कीन साहब जी नूं नहीं मिलिया, पर पिछले 20-22 दिनों तो कथा कर रहा उन्हां दे जीवन दी। अज 23वां एपीसोड है। इंज लगता है जिवें 23 साल मैं मस्कीन जी दे नाल गुजारे हैं। सारी जिंदगी उन्हां दी जिवें नेड़े हो के प्रतख देखी है मैं। बहुत 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 आनंद आया है। बहुत सारिया संगतां ने भी आनंद लिया है। वैसे तो मैं शायर नहीं हाँ, पर कदी कदाई सतगुर कृपा करते ने दास ते कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं आटोमैटिकली कि वो शेर शायरी का रूप धारण कर लेंदे हैं। दास ने 2 पंक्तियां लिखियां सन आप जी दे नज़र करके मैं समाप्ति कर देना। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं मैला मेरा मुर्शद सुच्चा, मैं मैला मेरा मुर्शद सुच्चा, निमाणा तां तेरे चरना दी खाक है मस्कीन, निमाणा तां तेरे चरना दी खाक है मस्कीन, तू है गुरु नानक दा मोती सुच्चा। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी बारगाह दे सुच्चे मोती ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, उन्हां दे जीवन दे विचों सानू भी कुछ मिल जावे, साडा भी जीवन सफल हो जावे। सतगुर सच्चे पातशाह जी ऐसी कृपा करन। तेरे इश्क से मिली है मुझे शोहरत ए मस्कीन, तेरे इश्क से मिली है मुझे यह शोहरत ए मस्कीन, मेरा जिक्र ही कहाँ था तेरी आशिकी से पहले। जब तक मैं मस्कीन साहब जी दे नाल जुड़िया नहीं सा ना, कोई दास नूं जानदा नहीं सी। उन्हां दे नाल जुड़न करके अज देशां विदेशां दे विच दास नूं भी संगतां जानन लग पईयां हन। यह है उस महान ब्रह्म ज्ञानी दी तपस्या जिहड़े जाण तो बाद भी संसार दा उद्धार करदे रहे हन ते करदे रहणगे। सतगुरु मेहर करन, उन्हां दे जीवन विचों कुछ किनका मात्र सानू भी मिल जाए तो साडा जीवन सफल हो सकता है। सतगुरु मेहर करन। सारियां दा धन्नवाद है जिन्हां ने सारी कथा सरवण कीती है। बहुत सारिया संगतां ने, बहुत सारिया ने फोन भी कीते हैं। सब दा धन्नवाद है। कईयां दा गिला भी है कि साडा जिक्र नहीं कीता, कईयां दे नाम छुट गए हैं, उन्हां कोलों माफ़ी चाहते हैं क्योंकि सारा तो करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी सतगुरों ने जितनी तौफीक बख्शिश की है आप जी दे नाल मस्कीन जी का जीवन साझा किया है। सतगुरु मेहर करन। फिर तो बार बार सारियां दा धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।